चाहे योजनाओं की बात हो, विभिन्न कार्यक्रमों तक पहुंचाना है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जरूरी हैं। शहर में, जो बड़े शहरों में लोग बैठे हैं, मीडिया है, उसका नाता हमारे ग्रामीण अंचल के पत्रकार भाइयों के माध्यम से चलते हुए उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है जिसको उन योजनाओं के लाभ की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मौजूद हैं मंच पर श्री आरपी सरोजी, जो अपर महानिदेशक हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के लखनऊ से। मैं अनुरोध करूंगा पुरस्कार विजेता जो समाज के मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षक श्री मस्त हफीज रहमानी जी मौजूद हैं, कृपया वो मंच पर आएं। श्री मस्त हफीज रहमानी जी, आमंत्रित करता हूं वक्ता के रूप में डॉक्टर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना, कोई भी विचार उगने के बाद उसका कई गुना होकर प्रचारित प्रसारित होने का जो जज्बा है वो मीडिया में है। विभिन्न विषयों पर अपने विचार हमारे बीच रखें जिससे लोग लाभान्वित होंगे। डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी, एक बार हम तालियां बजाकर अपने आप सभी का बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम तो मना रहे हैं। सबसे पहले मैं मंचस्थ अतिथियों का संबोधन कर दूं, उनका सम्मान। श्री मंचस्थ श्री आरपी सरोज सर, जो पत्र सूचना कार्यालय के एडीजी हैं, अभी शायद जिलाधिकारी महोदय नहीं आ पाए हैं, तो उनका भी अभिनंदन है जब वो आएंगे। इसी कड़ी में श्री अक्षत वर्मा जी जो अभी नहीं पहुंचे हैं, जो जनपद के मुख्य विकास अधिकारी हैं। मंचस्थ श्री मस्त हफीज रहमानी साहब, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। इसी श्रृंखला में श्री अल अहमद साहब, जो लखनऊ से पधारे हैं और वहीं पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन करते हैं। मंडल अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के श्री अतुल कपूर जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सभागार में उपस्थित समस्त पत्रकारगण एवं नगर के संभ्रांत नागरिक, आज मैं आप सबके सामने वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के माध्यम से किस तरह से राष्ट्र के विकास का पथ अग्रसर होता है और उस विकास की प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्याएं बीच में आती हैं, उन समस्याओं के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्ग्रहीय स्वरूप क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने बात को शुरू करूंगा। यहाँ पर चूंकि ग्रामीण पत्रकार समुदाय से बहुत से लोग उपस्थित हैं और जनता की जो मूल आवाज है, या यूं कहें कि जो लोक पत्रकारिता का स्वरूप है, वो आप सब लोगों से ही निर्मित होता है। कितने भी विचार, कितनी भी संगोष्ठियां कर ली जाएं, लेकिन जब तक ग्रामीण पत्रकार उस बात को गांव के लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक भारत का लोक संपर्क के अभियान तो अधूरा ही रह जाता है। ध्यान देने की बात है कि यह सदी तीसरी दुनिया के लिए संघर्षरत राष्ट्रों की जद्दोजहद की भी सदी है। तीसरी दुनिया शब्द हो सकता है कुछ लोग इस शब्द से अपरिचित हों, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब पूंजीवादी शक्तियों का पराभव हो गया
तो वे देश जो उपनिवेश के अधीन थे वे स्वतंत्र हुए और एक नई जद्दोजहद पूंजीवादी देशों में यह छिड़ गई कि हम अपने बाजारों को और अपने उत्पादों को बेचने के लिए इन नौ स्वतंत्र देशों को किस रूप में प्रयुक्त कर पाएंगे। तो यह सदी इस तीसरी दुनिया की भी जद्दोजहद की सदी है और इसमें भारत और चीन दक्षिण एशिया और अफ्रीका के तमाम देशों का नेतृत्व करने की स्थिति में है। भारत कई मायनों में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ जाकर के तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने की कड़ी में आगे बढ़ता दिखाई देता है। दरअसल जब वैश्विक ग्राम की अवधारणा को लेकर के भूमंडलीकरण आया था तो सलाद संस्कृति की अवधारणा हमारे देश में उपस्थित थी। विद्वानों ने सलाद संस्कृति से इसको सुपरिचित कराया था। कहा कि जिस तरह से सलाद में सभी तत्व अपनी निजी अस्मिताओं, अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं के साथ में उपस्थित रहते हैं और एक नई रचना का निर्माण करते हैं, ऐसे ही एक नया वैश्विक ग्राम बनेगा जहां समस्त राष्ट्रों की संस्कृतियां अपनी पहचान के साथ भी सुरक्षित रहेंगी और एक मनुष्यता के लिए नया विश्व बन सकेगा। सुशील शुक्ला, निरंकार टुडे। जी, स्वागत है आपका सभी का। उत्तम सिंह, निरंकार टुडे भी। जी जी। अरुण कुमार, प्राइड ऑफ सीतापुर संपादक। जी जी, आइए। सरोज शुक्ला, दैनिक लोक भारती। जी जी जी। मनीष श्रीवास्तव, सीतापुर हलचल न्यूज चैनल। जी। नमन अवस्थी, दैनिक भास्कर। जी जी जी, कोई बात नहीं, आवाज बुलंद है, आइए आगे। MS1। जी। रोहित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। जी जी, स्वागत, आइए। शेष कुमार शुक्ला, दैनिक दिशेरा टाइम्स। जी। बिना शुक्ला, राष्ट्रीय नवल टाइम्स। जी। प्रभाष कुमार। जी। रोहित मिश्रा, जनसंघर्ष टाइम्स। वेलकम, स्वागत है। मोहम्मद कैप्टन ताली, निशान पब्लिकेशन। आइए। शहाब, आज की सुर्खियां। आइए। शकील अंसारी, जमीर अहमद। आइए। अनुराग मिश्रा, लोक भारती। जी, स्वागत। समाचार प्लस से रिजवान। जी। दीपक श्रीवास्तव, दूरदर्शन आकाशवाणी। ये हमारे प्रसार भारती के प्रतिनिधि हैं, आप सभी जानते हैं। जी। मैं आप ही का अनुभव ये मैं बताने जा रहा था, लेकिन प्रकाश सिंह प्रतीक, समाचार संपादक, दैनिक अभय विचार। जी, स्वागत है। पंकज सिंह गौर, ABP। जी, स्वागत। महेंद्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष उपजा। स्वागत। बहादुर सिंह, प्राइम न्यूज चैनल। जी। कुलदीप राठौर, अनादि TV से। फाइल बहुत बड़ी लगी थी। रामू शुक्ला, जी। दैनिक आदिकाल। बंदर राणा, रतन राज पेपर से। आइए। अजय सिंह, जनसेट न्यूज चैनल से। जी। सतीश जायसवाल, FM न्यूज। जी, संदीप श्रीवास्तव, संदेश वाहक। स्वागत। सौम्य श्रीवास्तव, संदेश वाहक, परसेंडी। आइए। संजीव शुक्ला, हम भारती न्यूज। जी जी। रामू राजवंशी, संदेश वाहक। अनुराग पांडे, हिंदी दैनिक विश्ववार्ता। जी। अवनीश मिश्रा, दैनिक हिंद मोर्चा। जी। प्रकाश शुक्ला, खरसीद टाइम्स। अनिल विश्वकर्मा, विधान केसरी अखबार सीतापुर। सुनील कुमार शर्मा, संपादक युगाधार समाचार। नीरज मिश्रा, न्यूज लाइव। प्रक्रिया हो रही है। किसी भी कार्यक्रम के लिए, औपचारिक शुभारंभ के लिए एक माँ सरस्वती का, हमारे इष्ट देवों का यह आह्वान होता है जिससे सभी कार्य अच्छे तरीके से संपादित हो सके। बहुत सुंदर दृश्य है। दीप प्रज्वलन, दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। अग्नि को ऐसा दर्जा प्राप्त है कि वो सबको शुद्ध कर देती है, विचारों को, वाणी को, मन को। तो ये दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। बहुत सारी छोटी और निरंतर योजनाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं जिनको हम फ्लैगशिप कहते हैं, जिसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि वो अधिकांश लोगों तक पहुंचे और उसका लाभ सबको पहुंचाए, उसके कुछ होर्डिंग्स और पोस्टर्स आपके चारों तरफ हैं। तो आप लोगों को इन योजनाओं के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सरकार द्वारा महीने में से काफी लोगों को सहूलियत मिली है।
इसके साथ ही साथ हमारे जो श्रम विभाग है, श्रम विभाग की अनेकों योजनाएं होती है जिसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, अगर कोई ईंट भट्टे पर भी काम करने वाला व्यक्ति है, कोई असंगठित क्षेत्र का भी व्यक्ति है, अगर वो श्रम कार्ड अपना बना ले तो उसके घर में बच्चे के जन्म से लेके और किसी वृद्ध व्यक्ति के अंत्येष्टि तक की सारी सहायता मिलती है। अगर वो बीमार पड़ जाए तो जिस लगता है कि काफी प्रचार प्रसार के बावजूद भी कई लोग ग्रामीण क्षेत्र में, उनके पास मैंने देखा है कार्ड रहता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं साहब कि हमें दवाई लेने में दिक्कत हो रही है, हमें ये कुछ दवाई दिलवा दो। हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास श्रम कार्ड है? कहते साहब है। मैंने कहा तो आप तो 3000 रुपए उसी से मिल जाएंगे। तो उनको इस बात का आइडिया नहीं रहता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, अंत्योदय कार्ड धारक होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि साहब, हमें आके कहते हैं कि हमारे बच्चे को फला बीमारी है। मेरे पास एक महिला आई, उसके बच्चे को थैलेसीमिया था। थैलेसीमिया आप सभी जानते हैं, बड़ी घातक बीमारी होती है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की लगातार जरूरत पड़ती है। एक बार में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने का 25, 30, 35 हजार। आप राशन कार्ड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा आपके पास अंत्योदय कार्ड है? उसने बोला हाँ साहब मेरा अंत्योदय बना हुआ है। तो मैंने कहा तो आपके पास आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं है? कहते साहब आयुष्मान कार्ड मुझे जानकारी नहीं है। मैंने कहा अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हो तो आपको पास आयुष्मान कार्ड होगा ही होगा। ये सरकार ने अमेंडमेंट किया कि जिसके पास भी अंत्योदय कार्ड रहेगा उसको आयुष्मान कार्ड उसका बनाया जाएगा। मैंने उसका आयुष्मान कार्ड बनाया, उसमें उसको 5 लाख की उसकी इंटाइटलमेंट हो गई और लगभग 1 साल पहले मैंने कराया था। उसके बाद उसके सारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन वो उसी कार्ड पे करवाती है और 2 बार आई मुझे धन्यवाद देने के लिए। ये सब आपने बता दिया, मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसको एक संचालित योजना के बारे में बता दिया जिसका उसने लाभ उठा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वही है, वो जानकारी हमारे पास आके मिले, उससे अच्छा करते हैं। तो आप लोग अगर इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो अधिकांश चीजों में जो रिलीफ है वो वहीं का वहीं गांव में ही मिल जाएगा। तो मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि कृपया करके आप जो सरकार की जो योजनाएं हैं इसके बारे में आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दें। जैसे कोविड में जो हमारे कुछ लोगों ने, कुछ बालकों ने जिन्होंने अपने माता पिता को खोया, उसके लिए सरकार 4000 रुपए महीने दे रही है। कई लोग अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। अगर 4000 रुपए बच्चे के लिए मिल जाए तो एक उनकी जो स्कूली शिक्षा है और स्कूली ड्रेस इत्यादि है उसका खर्चा हो जाएगा, बच्चे का पठन पाठन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन सब तरीके की चीजों को हम लोग अगर अच्छे से इसको प्रचारित करें तो लोग इन सब चीजों का लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से और भी कई सारी योजनाएं हैं, छोटी बड़ी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है, भले वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या किसी भी तरीके की चीजें हो। तो हमें यहाँ से यही सब सीख लेके जाना है और आप लोग अपने अपने मीडिया के माध्यम से आप लोग उसको छोटे छोटे अखबार के मतलब अगले कुछ महीने तक लगातार आप उसको चलाइएगा, ठीक है। उसकी सूची आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप कार्ड कैसे जनरेट करा सकते हैं? मतलब जिस अस्पताल में आपको इलाज कराना है आप वहां पर भी जाके बस नंबर बता देंगे तो आपका कार्ड हाथ का हाथ वहीं पे निकल जाता है। या किसी कॉमन सर्विस सेंटर पे आप जाएंगे तो पहले कुछ उसमें धनराशि लगती थी, अब सरकार ने कहा कि नहीं उस धनराशि को भी हम वहन करेंगे, अब वो निःशुल्क बन जाता है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिसका लाभ लोग अभी भी सूचना के अभाव में लेने से वंचित हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है आज और मुझे खुशी है कि आप लोग अच्छी संख्या में यहाँ पे आए हैं। बस मेरा ये आग्रह है कि यहाँ पे जो भी आपको बताया जाए कृपया उसको आप लोग अच्छे से उन योजनाओं के नाम आप लोग भी थोड़ा सा जानिएगा, समझिएगा और उसकी क्या पात्रता है, लाभ क्या मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब आप लिखिएगा और फिर उसको आप लोग अपने जो छोटे छोटे जो कहानियां हैं उसके रूप में आप लोग उसको प्रचारित करिएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। मुझे यहाँ पे यही कहना था। अब ये गोष्ठी यहाँ के बाद प्रारंभ होगी। आप सभी से आग्रह है कि कृपया इसको अंत तक अटेंड करें और अपना अच्छा रिस्पांस दें जिससे कि ये लोग भी ये फीडबैक लेके जाएंगे। सीतापुर के हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो ग्रामीण, क्योंकि हमारा ग्रामीण जनपद है और यहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला और अच्छा प्रचार हम लोगों ने सरकारी योजनाओं का किया। आप सभी का यहाँ है कि पहले किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए हमको कई घंटों सुबह से चलेंगे तो शाम तक पहुंचना होता था। अब 200, 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी जो छवि है उसको निखारने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इस तरह की योजनाएं बहुत सारी, तो कुल मिला के बहुत सारी योजनाएं सरकार ने
चलाई हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच में मौजूद हैं सेवानिवृत्त राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता शिक्षक श्री मस्त हफीज रहमानी जी, हम उनके अनुभवों को जानना चाहेंगे। रहमानी साहब, स्वागत है। उन योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया, उसके लिए समाचार पत्र के पत्रकारों की एक प्रयोगशाला हो गई। हमको जो टॉपिक दिया गया है वो ये है कि बेटी स्वागत है हमारे बीच विधायक जी आए हैं, उनका स्वागत है। मंचासीन उनको कराएं जी, आप जारी रखें। सरकार की बहुत सी योजनाओं के साथ साथ एक ये भी खास योजना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसका नारा पूरे मुल्क के अंदर गूंज रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी खूबसूरती शिक्षा है, लेकिन हमारी जो आबादी है यानी जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर शिक्षा से वंचित रहती है। क्योंकि हमको खुद याद है कि हमारे बचपन में बहुत दिन नहीं हुए, हमारे बचपन में लड़कियों को पढ़ना तो सिखाया जाता था लेकिन लिखने से मना किया जाता था। आज हमारी बेटियां जो हैं वो हर मैदान में पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सुई से लेके हवाई जहाज़ के कारखानों में काम कर रही हैं, घरेलू काम के साथ साथ पार्लियामेंट की रौनक बन रही है। ये सब कुछ हमारी सरकार की देन है। सरकार ने ये नारा दिया कि बेटों के पैरों में वो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो उन्नति नहीं कर पा रही है जो उनको करना चाहिए। इसलिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और उसके लिए समाचार पत्रों की जिम्मेदारी है, समाज के जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है और समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करे। एक डिग्री कॉलेज की इमारत बनी खड़ी है लेकिन आज तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की, इसलिए इस नए सत्र से उसने महिलाओं की पढ़ाई की है। इसके अलावा SKM एक अकेला यहाँ पर कॉलेज है जहाँ हमारी छात्राएँ बड़ी तादाद में वापस जाती हैं, क्योंकि न्यूनतम चीज़ें इसमें सीटें बढ़ाई जाएँ और अगर अल्पसंख्यक छात्राओं को सहूलत देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी तरक्की करें, उनका भी विकास हो, तो उर्दू सब्जेक्ट का भी यहाँ पर शुरुआत होनी चाहिए। अगर ये तमाम चीज़ें शुरू कर दी जाएँ तो महिलाओं का ये लक्ष्य कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो सकता है। इससे हमारी बेटियाँ जागरूक होंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी, अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश के नाम को रोशन कर सकेंगे। सोचना ही ये नहीं पाँव में छाए और देखना ये है कि अपना सफर बात। आइए हम सब लोग इस सफ़र की तैयारी करें और जो हमारी प्रधानमंत्री का हमारी सरकार की मंशा है उस लक्ष्य को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहमानी साहब। सरोज जी से अनुरोध करूंगा कि वो उनको बुके देकर सम्मानित करें। श्री सरोज साहब, तालियां भाई। हमारे सम्मानित प्रतिनिधि, लोकप्रिय प्रतिनिधि बीच में मौजूद हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली आ गई है संभवतः इसी मंडल अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के श्री अब्दुल कपूर जी को आमंत्रित करूं हमारे बीच में माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए उस पर चिंतन करने के लिए, उस पर कुछ जानकारी देने के लिए डॉक्टर अल अहमद जी मौजूद हैं। कृपया अपने संक्षिप्त में अपना बयान रखें। डॉक्टर अल अहमद जी। कपूर जी, योगेंद्र सिंह जी, रहमानी जी और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका पत्र सूचना कार्यालय के इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं पहले से कर दी हैं ऐसी कि जिससे आपको बहुत सारी सूचना मिल चुकी होगी कि इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है
और हमारे एक दिन में नहीं मिल गई। आज़ादी का एक लंबा प्रक्रिया थी और लंबे समय की लड़ाई थी। पहले तो सीतापुर के पत्रकारों की ओर से उनका स्वागत है और सीतापुर की जो पहचान है 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि, वहाँ से पधारे विधायक जी रामकृष्ण भार्गव जी जो मंत्री भी रहे, उनका भी बहुत स्वागत है। बहुत वरिष्ठ गण भी बैठे हैं और बहुत ही हम लोगों के साथी भी बैठे हुए हैं। आपका ये जो प्रयास है वाकई में सराहनीय है और जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत ही अहम हो जाता है। बहुत देर से हम सुन रहे थे आप सभी अधिकारी गणों को, उनका सबका यहाँ स्वागत है। सामने हमारे जागरूक पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार के साथ साथ सब पारिवारिक लोग हैं, सबको नीचे से ऊपर तक की जानकारी है। अगर इनको और जानकारी देंगे तो और ज्यादा ये आएंगे और हम लोगों गरीबों की बातें उठाएंगे। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत है और आज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। अगर सही कार्यक्रम को लागू किया जाए तो ये सरकार भी चाहती है नीचे से ऊपर तक एक दाना जो है वो कहाँ गया है, कहाँ से आया है, उसका खुलासा होना चाहिए। मंच पर हमारे रायमानी साहब बैठे हैं, हमारे दीदी बैठे हैं, सरोज जी बैठे हैं और जो लोग हैं सबका पुनः स्वागत है। हम चाहेंगे ये हमारे लिए बहुत सुखद बात है। वैसे भी सब लगे रहते हैं पत्रकार बंधु और या कोई भी उनकी फैमिली इस योजना